देखो आगे, आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति जब कोण कितना हो, 0 और 90 के बीच में हो। और ये टॉपिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब कण 90 डिग्री पे प्रवेश करता है तो वो किस पे चलता है, वर्ताकार पथ पे चलता है। तो उसमें आप क्या निकालोगे, त्रिज्या, आवर्तकाल, आवर्ती और कोणीय आवर्ती। अब क्या है, एक आवेशित कण है जिसका आवेश है q, द्रव्यमान है m, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे प्रवेश कर रहा है और थीटा का मान कितना है, 0 और 90 के बीच में है। अगर 0 होगा तो बल ही नहीं लगेगा, अरे बोलो, और 90 होगा तो वो किस पथ पे चलेगा, वर्ताकार पथ पे। अब जो कोण है वो 0 और 90 के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें एक नई चीज और आएगी, बाकी वही चीजें निकालेंगे, त्रिज्या, आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय आवर्ती, और एक नई चीज आएगी चूड़ी अंतराल, जिसे पिच बोलते हैं। पिच शब्द भी याद रखना है, चूड़ी अंतराल। चलो शुरू करते हैं, फिर चूड़ी अंतराल बाद में बताऊंगा मैं। मान लिया आपके पास इस टाइप से कोई चुंबकीय, अबे घूसा खाओगे क्या, एक मारो जबाड़े पर, कूट लो, आजे मुंह धो दोगे बेटा। जमाई सिर पर चढ़ गया यार थे, बड्डू ने जी लगा के, कोई कौन छुटा हुआ है, दांत काटे मैं रोड़ा कर ला रहा हूं, कचरो ना हुआ तो नहीं, सही में यार, हैं बस फ्री मानसने को मतलब, और कोई मतलब नहीं है। कुट्टूंगा कदर कदे। यह है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ठीक है। अरे बिन जगा दे यार कोद ने, अरे जाग जा भाई साहब, इन्हें देख लियो तो बे किताब में क्या देखे तू तो नहीं लाए खाज करे तो भगवान ने हाथ भी दिए है, क्या सारा काम गुरु ही करे है। इन्हें देख लिया अब गिदोड़नाथ, मारूं मैं। एक आवेशित कण है प्लस क्यू, एक आवेशित कण है प्लस क्यू, जिसका वेग है v, कितना है v, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। क्या इस v के दो कंपोनेंट होंगे, क्या इस v के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं। आपने प्रक्षेप्य गति पढ़ी होगी, बस पढ़ी होगी। प्रक्षेप्य गति के अंदर वेग के दो घटक आते हैं, एक ऐसा घटक जो उसको आगे लेके जाता है और एक ऐसा घटक जो उसको ऊपर लेके जाता है। जैसे समझा दूं, लो थोड़ा सो याद आ गई मेरे बात। जैसे ये कण है, अगर इसको मैं ऐसे फेंकता हूं तो क्या ये एक सीधी रेखा में गमन करेगा, और अगर ऐसे फर्श पे इसको ऐसे ऐसे चलाऊंगा तो क्या भी ये एक सरल रेखा में गति करेगा। अब मैं इसको धरातल से कुछ इस टाइप से वेग दे रहा हूं, ये कुछ कोण बना रहा है, तो क्या इसका जो पथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे ये एक तो ऐसे जाएगा, ये इस टाइप से मैंने इसको वेग दिया है, तो इसका पथ देखना कैसे होगा, क्या इस टाइप से है, इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्यों हुआ ये, क्योंकि जब आपने इसको वेग दिया v थीटा, तो क्या इसके दो घटक हो गए, एक तो इधर cos थीटा और एक इधर u साइन थीटा। ये इसको कहेगा ऊपर चल, ये इसको कहेगा आगे चल, और दोनों मिलके ये इस टाइप से चलेंगे, और इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। अरे थे हो तो साइंस का ही नहीं, कदे आर्ट क्लास में आ गया हूं मैं। ये प्रक्षेप्य गति है ये, यहाँ देखो। अच्छा ओ के फिजिक्स में हो, वाह होगो, कोई बात नहीं ले हैं, कई ले तो ले तावड़ तावड़ में साइंस और बाद में बस ओ बड़े बुलंदे नहीं इशू ही पढ़े। फिर क्या इसका एक घटक बेटा इधर होगा v cos थीटा, बोलो क्या एक घटक इधर होगा v sin थीटा। इसे बोल रहा हूं मैं vy और इसे बोल रहा हूं v
x, ये इस टाइप से है, यहां बना देता हूं, इधर x अक्ष है और इधर y है। बोलो, जब एक आवेशित कण प्लस q को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे भेजा जाता है तो वेग के दो घटक होते हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक होता है तो क्या वो उसे सर्कल पे चलाने की कोशिश करेगा? और अभी बताया था जब लंबवत हो तो वो किस पे चलाता है? सर्कल पे। क्या ये इसको आगे लेके जाएगा? तो जैसे मान लो ये यहां से ऐसे चलने लगा, इस टाइप से चलने लगा, वर्त पे चला, यहां आने के बाद क्या ये घटक इसको कहेगा आगे चल? तो क्या इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। बेटे बोलो, समझ में आई बात? दोबारा सुन लो, इस वेग के दिखे करे वीडियो में हैं? तो दिखे तो वही, तो मजाक करेगा, दिखेगी। बना लियो यार दोबारा, थारे कोई दिक्कत है गे? मारे कोई दिक्कत कौन, सारे दिन लगे हो रहे से। दोबारा सुनना, इस वेग के दो घटक होंगे, एक तो v cos थीटा और एक v sin थीटा। v cos थीटा इसको आगे लेके जाएगा और v sin थीटा इसको सर्कल पे चलाएगा। तो क्या इसका जो पाथ होगा वो इस टाइप से होगा, इस टाइप से। समझ में आ रही है बात? ये जो दिख रहा है ना, अरे बोलो, इसे बोलते हैं कुंडली नुमा पथ। क्या है ये? कुंडली नुमा पथ या हेलिकल पाथ। क्या है? कुंडली नुमा। अरे बोलो भाई, ये घटक इसको वर्त पे चलाएगा लेकिन आगे भी बल लग रहा है, तो क्या इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा। इसे क्या बोलते हैं? कुंडली नुमा पथ। क्या? कुंडली नुमा पथ। यह भी क्वेश्चन आया है कि जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ क्या होता है? कुंडली नुमा पथ होता है। लेकिन शर्त क्या है कि थीटा ना तो 0 होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए? 90, उसके बीच में होना चाहिए। अरे बोलो, तो सबसे पहले क्या निकाले? त्रिज्या। ये लिख दोगे क्या कुंडली नुमा पथ होता है? सबसे पहले वर्ताकार पथ की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। अब बोर्ड पे देखना, क्या बेटा यहां m लिखूं, v की जगह क्या लिखूं? v स्क्वायर लिखूं या v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूं? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कौन सा घटक इसको वर्त पे चला रहा है? v साइन थीटा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई r। बोलो, पहले भी यही था लेकिन पहले थीटा कितना था? 90। जब यहां पे साइन 90 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1। क्या इसे लिखूं? q v साइन थीटा और b। बोलो, क्या ये डिच क्यू 1? बोलो, तो क्या ऐसे जो r का मान आएगा वो आएगा m v साइन थीटा बटे QB। बोलो, क्या समझ में आ गई बात? समझ गए क्या? की बोल तो जाओ। ठीक है, आगे इसको P की फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलो लिख ही देता हूं मैं। क्या होगा ये? P साइन थीटा बटे QB, यही है। ठीक है, वैसे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बाकी आप देख लेना। अरे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये संवेग है, लेकिन आपकी बुक में इतना ही है। बाकी वो न्यूमेरिकल से देखेंगे अपन, कोई अगर ऐसा न्यूमेरिकल होगा तो इतना ही ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इतना ही करके आना। फिर क्या निकाले? आवर्तकाल। क्या? आवर्तकाल कैपिटल T। क्या लिखो बेटा? 2 पाई r। r कितना? mv साइन थीटा बटे क्या लिखूं? v या v साइन थीटा? 2 पाई r बटे v साइन थीटा। क्या v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो गया? क्या t बराबर आया 2 पाई m बटे QB। किधर है? ये रहा QB। बोलो, क्या ये और पहले वाला आवर्तकाल बराबर है? आवृत्ति क्या होगी? F बराबर
इसको पलट दो, क्यूब बी अपॉन 2 पाई एम, ओमेगा बराबर क्यूब बी अपॉन एम। बोलो समझ गए क्या? अब लास्ट चीज क्या है? चूड़ी अंतराल। क्या है? चूड़ी अंतराल। क्या ये बात समझ गए क्या? अरे कुछ नहीं, क्या एम वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे आर बराबर क्यू वी साइन थीटा बी। वी साइन थीटा से एक वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर क्या आएगा? एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। फिर आवर्तकाल क्या होता है? 2 पाई आर बटे वी। वी कौन सा लिखना है? वी साइन थीटा। आगे बकवास है। देखो इधर आर क्या आया था? एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। ये काम में आएगा, ये लिख देता हूं। फिर है चूड़ी अंतराल, अंतराल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिच। ये भी ध्यान में रखना है, हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? फटाफट बोलो। चुंडी ऐसे होता है? अरे क्या ये लगाओ? इतने में फर्क पड़ जाता है क्या? ओहो, यहां लगाने के बजाय यहां लगा दी मैंने। कोई बात नहीं है, अब तो ठीक है। मतलब गलती है निकालनी है। अरे हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार। चूड़ी अंतराल अब तो सही है। जिसे ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, और वो हिंदी में लिख देगा पिच ऐसे। तो ध्यान रखना वो किसकी बात कर रहा है? चूड़ी अंतराल की। ये पूछा गया पिच ज्ञात कीजिए बेटे। बाद में ये बेरो कौन था रहा बस हंसणू आवे और की कोनी। और देखो क्या हो गया, मारूंगा मैं। समझ लो यार। अब देखो वो चूड़ियां देना एक बार। सुनो रे, मान लो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस टाइप से ये चूड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है? ये यहां से चलेगी और इस टाइप से, समझ गए ना? तो क्या जब ये अपना एक, मान लो यहां से चलिए, जब ये अपना एक राउंड पूरा करेगी, यहां क्या इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है? जैसे बोर्ड पे बताता हूं, क्षैतिज दूरी। जैसे मान लो ये यहां से चलना शुरू किया इसने ऐसे, और ये मान लो इस टाइप से यहां से चलना शुरू किया इसने। क्या उल्टा चला दिया क्या? रुको रुको रुको, ये यहां से चलना शुरू किया इसने ऐसे, ठीक है? सुनो, मान लो यहां से चलना शुरू किया इसने आगे ऐसे। क्या जब तक इसका एक चक्कर पूरा होगा तो क्या इसने कुछ क्षैतिज दूरी तय की है? अरे समझ सकते हो यार आप, इसे ही क्या बोलते हैं? चूड़ी अंतराल। परिभाषा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब अपना एक चक्कर पूर्ण करता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करता है तो वो कुछ क्षैतिज दूरी तय करता है। ये क्षैतिज दूरी, इसे क्या बोलते हैं? पिच या चूड़ी अंतराल। बोलो समझ में आ गई क्या बात? क्या ये जो दूरी है ये वेग के कौन से घटक की वजह से उत्पन्न हुई है? v cos थीटा की वजह से। विष्णु घुसा खाएगा तुम? क्या दिक्कत है? तो सीधा बैठ, खेत में बैठे हो जाने तो और टाइम लगाऊंगा, जब तक वो टन नहीं होगी तब तक बकता रहूंगा, ध्यान रखना।
जब ये आवेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करेगा तो क्या ये कुछ क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल या पिच। ये वेग के कौन से घटक की वजह से होता है, v। तो क्या x बराबर, क्या x बराबर मैं ऐसे लिख दूं v cos थीटा और टाइम t, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो t का मान आपने ज्ञात कर लिया, कितना आया, v cos थीटा 2 पाई m बटे QB। बोलो अगर मैं इसको थोड़ा और सही ढंग से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, m v QB और 2 पाई m, यही है, सही लिखा है क्या, cos थीटा। अब सुनो, क्या 2m लगा दिया गया, ओ हो, ठीक है, अब समझ गए। क्या mv अपॉन क्यूबी की जो वैल्यू है वो होगी r अपॉन साइन थीटा, यहां से mv अपॉन क्यूबी की वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा। क्या इसकी जगह मैं r साइन थीटा चिपका दूं, r साइन थीटा, तो x का जो मान है वो क्या आएगा, r 2 पाई और cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, टेन थीटा नहीं, क्या होता है, कोट थीटा। x बराबर क्या होगा, 2 पाई r और कोट थीटा, क्या होगा, कोट थीटा। अगर आपको ये भी आंसर मिले तो भी सही है, 2 पाई r बटे टेन थीटा। बोलो, क्योंकि कोट थीटा को क्या लिख सकता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया, इसको ध्यान से पढ़ना आप, चूड़ी अंतराल को। x बराबर क्या होगा, v cos थीटा इंटू कैपिटल T, t का मान वहां से पुट करोगे, फिर mv अपॉन क्यूबी का मान r अपॉन साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 पाई r कोट थीटा या 2 पाई r डिवाइड बाई टेन थीटा।